नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी ने वही किया जिसके लिए मशहूर है, पहले गैप डाउन और उसके बाद पूरी रिकवरी। लेकिन उससे पहले मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम और आप सोशल मीडिया में अक्सर एक्टिव भी रहते हैं। रील्स देखना, वीडियो देखना, ये लगा रहता है और जिस तरह का आदमी होता है उस तरह के सजेशन आते हैं। तो कल एक सजेशन आया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें बात हो रही थी कि क्या भारत में मंदी होने वाला है। वो अपने फैक्ट्स दिखा रहे थे, अपने डेटा दिखा रहे थे। मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि भाई न्यूज़ आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में है एंट्री, एग्जिट, यही तो हाथ में है। इसका आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप निगेटिव बायस हो जाते हैं फला न्यूज से, तो फिर आपको बाजार क्या दिखाएगा कि हर जगह से गिर रहा है, हर जगह से गिर रहा है और बाजार आपके अगेंस्ट चलती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया खराब है, मैं ये कहता हूँ कि क्या लेना है, ये सोचने वाली बात है। मैं कल वो वीडियो देखा, लेकिन मेरा सेटअप कहता था कि भाई आज के दिन आराम से पुट बेचो, पैसा मिलेगा। मिला, ठीक है, मैं मानता हूँ कम मिला, ठीक है, बाजार में उठापटक बहुत थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉसेस हुए। अब अगर मैं बायस हो जाता कल वाले वीडियो से तो क्या होता, आप रिलेट करिएगा, ठीक है, अपने आप से रिलेट करिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने जीवन में ये गलतियां की हैं कि कोई डेटा आया, कोई न्यूज़ आया, देखने लगे, है ना, पढ़ने लगे उसके बारे में, पता चला कि अब उस न्यूज़ से कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हैं और उसी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में डिसीजन ले रहे हैं, जबकि बाजार पूरा आराम से पूरे दिन शुरुआती गिरावट के बाद पूरा दिन रिकवर हुआ, वो दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि ऐसा हुआ है या नहीं। अब इसी जगह पर मैं सिर्फ इन दोनों की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि आप हैं इंट्राडे ट्रेडर, आपको नहीं मतलब है कि मंदी आने वाली है। अरे घंटे से फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें दोनों तरफ ट्रेड करना आता है। सेटअप में अगर लॉन्ग बनता है तो लॉन्ग बनता है, बात खत्म हो जाती है ना। शॉर्ट बनता है तो शॉर्ट बनता है, बात वहां पे भी खत्म हो जाती है। हम कर क्या सकते हैं, हम अपनी एंट्री और एग्जिट को प्रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं, रिवार्ड को ले सकते हैं। यही तो काम है ना हमारा। अब उसके अंदर मंदी आ रही है, क्या आ रहा है, कब आ रही है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, आज की बात करो, आज इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो बायस नहीं होना चाहिए, किसी से भी नहीं, मुझसे भी नहीं। बायस बिल्कुल ना होइए, आप डेटा पे काम करिए। इंट्राडे ट्रेडर है, आपका काम है कि जो चार्ट दे रहा है उसको ट्रेड करो, जो दुनिया कह रही है उसको ट्रेड ना करो। एग्जाम्पल के तौर पर उन्हीं का वीडियो है, जिन साहब का ये वीडियो था, उन्हीं का 1 साल पुराना वीडियो है, जिसमें निफ्टी को 30,000 बता रहे थे। बताने को तो मैंने भी बताया कि निफ्टी 35,000 जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये नहीं बात होती है। बात होती है कि इंट्राडे कैसे प्लान करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्जी का ज्यादा ज्ञान प्रोसेस करोगे तो दिक्कत होगी। ज्ञान प्रोसेस करो, लेकिन इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि उस ज्ञान से इन्फ्लुएंस नहीं होना। अब आते हैं टॉपिक पर। आज निफ्टी 50 इंडेक्स में रिकवरी अच्छी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इसको आवली चार्ट में देख लेते हैं और अपने प्रीवियस ट्रेड के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो मंडे के दिन मैंने आपको दिया था। मैंने आपसे क्लियर कहा था कि ऊपर की साइड में ब्रेक होगा तो बाजार ऊपर जाएगा और नीचे लो टूटेगा तो हम नीचे जा सकते हैं। हुआ क्या कि बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, दोनों लेवल बेकार हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 30 मिनट की रेंज ब्रेक हुई है, ठीक है, इस जगह पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट की रेंज ब्रेक हुई है, ये ट्रेड बना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी रेंज ब्रेक होती है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। थोड़ा सा वेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से एक पुल बैक आ जाता है, राइट ना। और उसके बाद अगर ये टूटता तो तुमको स्टॉप लॉस मिल जाता है। लेकिन इस जगह पर आपको स्टॉप लॉस कहाँ मिल रहा है, अगर आप 30 मिनट की रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस ये मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से आप छोटी छोटी सुधार करके फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है और 2 तरह के ब्रेकआउट बताए हैं। पहला है कि ये जाके टेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा, ये एंट्री, ये एसएल, और उसके बाद आप टारगेट रख सकते हैं, फर्स्ट टाइप का। दूसरा है कि वो ब्रेकआउट कर लेगा, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से नीचे आएगा, जो भी हाई लगा है उसको ब्रेक करेगा, ये एंट्री, ये एसएल और ये टारगेट। अब इस जगह पे ध्यान दीजिए, आपकी क्या टारगेट निकल रहा है, आप खुद बताइए।
लोग अक्सर कहते हैं कि 30 मिनट की रेंज काम नहीं करती। मैं कहता हूँ बिल्कुल काम करती है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी 30 मिनट की रेंज ब्रेकआउट हुई, इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं, लो लगा, ठीक है, ये मार्क हुआ, हाई ये और लो ये, आप ट्रेड कर लो। आप अपना सेगमेंट सुधार लो, टाइम बाहर जा रहा है, कुछ भी कर लीजिए, आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। अब इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे कि मुझे कब क्या करना है, किस तरह करना है, क्या सेगमेंट रहना चाहिए, सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन अगर आप रनिंग कैंडल पे जाओगे तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, इधर अपसाइड, ठीक है, इधर डाउन साइड। हमेशा बाजार आपको एक पुल बैक देगा, मोस्ट ऑफ टाइम देगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं देगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने लॉजिक को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आज के दिन को एक्सप्लेन कर दिया मैं। अब बात करते हैं कल का क्या। आवली चार्ट देखो पहले आप, कहां से बाउंस आया है, डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। रिवर्सल पॉइंट कौन सा है, 23,850। उससे पहले क्या बनाया है, उससे पहले ये आप कैंडल दिख रहे हो आवली में, ठीक है, इंडिसीजन बनाया ना इस जगह पे, ठीक है। सेकेंड लास्ट कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा इसका लो और ये इसका हाई रहा, इंडिसीजन पॉइंट है, ठीक है। कैप डाउन खुलने के बाद आज शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को मिली है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि बाजार ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप पहले इन्फ्लुएंस थी कि बाजार नीचे चला जाएगा, इससे इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यू आर इंट्राडे ट्रेडर एंड आपका सारा ट्रेड क्या होना चाहिए, सेटअप पे होना चाहिए। अब हमको ये मालूम है कि आवली चार्ट में क्या बना है, इंडिसीजन बना है। अच्छा, इंडिसीजन जब बना है तो इसको किस तरीके से इस पर लेवल निकालेंगे। इंडिसीजन फेल हो सकता है कहां पर, 23,520 है, आप इसे 23,500 मान लीजिए। याद रखिएगा, लेवल जब भी वैलिड है जब फ्लैट ओपनिंग होती है तब, अदरवाइज कोई भी लेवल वैलिड नहीं है। फिर आपको इंट्राडे डेटा पे काम करना पड़ेगा। 23,500 और अप साइड में है 23,720, ठीक है। 200 पॉइंट की रेंज है, आप 23,720 के ऊपर इसको टारगेट कर सकते हैं। 840 है, और अगर ये ब्रेक हुआ तो 23,450 और उसके बाद गए तो फिर हम 23,300 तक भी जाएंगे। कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है बाजार, उससे इन्फ्लुएंस ना होने दीजिए, उससे आप इन्फ्लुएंस ना होइए, आप अपने डेटा को फॉलो करिए। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। नहीं यार, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी इंडेक्स में लिक्विडिटी भी इश्यू है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी सेम कहानी है, इसका भी आवली चार्ट अगर आप देखें तो सेम चीज यहां पर भी बनी है, ठीक है। क्लियर ना, सेकेंड लास्ट कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर, डबल बॉटम भी है, ठीक है, कंटिन्यूशन भी आ सकता है, फेलियर भी आ सकता है। हम 2 दिनों में देख चुके हैं कि बाजार जितना नीचे गया उतना ऊपर गया, तो हमें यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं करना है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि हम लेवल्स को ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर लेवल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर है आपका 74,900, ठीक है, अपसाइड में, और अपसाइड में है आपका 75,600, ठीक है। 700 पॉइंट की रेंज है ये। फ्लैट ओपनिंग होगी, ये लेवल क्या होगा, फॉलो किया जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा तो फिर आप 30 मिनट की रेंज या प्राइस एक्शन को फॉलो करके इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि वोलेटिलिटी बहुत हाई है, तो पोजीशन साइज लो रखकर ही इस बाजार में सर्वाइव कर सकते हैं आप। अगर जरूरत से ज्यादा पोजीशन साइज इस बाजार में रखेंगे तो आपके फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो चीजों को ध्यान रखिए, और जैसा है बाजार, है ना, फिर से वीडियो को खत्म करने से पहले, जैसा है बाजार वैसा ट्रेड करो, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंस होना है, बाजार मंदी आ रही है, तो फिर कैश में बैठो, फिर मंदी जब खत्म होने लगी तो स्टॉक्स उठा लेना, ठीक है। मंदी किसको देखनी है, जो होल्ड करके बैठा उसको देखनी है। आप ट्रेडर हो, आपको क्यों देखना, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि जब भी बियर मार्केट होगी उछाल आएगा ही आएगा। अप साइड मार्केट होगी तो क्या करेगा, रो रो के जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन जब भी डाउन साइड बाजार रहेगी तो वोलेटिलिटी को लेके आएगा, डर को लेके आएगा, अनिश्चितता इसी को कहते हैं। दोनों तरफ बाजार घूमेगी और आपको उसी हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करने चाहिए। तो बस इतना सा अपडेट है। होप
आप वीडियो को पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।